जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उस टाइम पे देयर वाज अ लॉट ऑफ न्यूज़ कि इतने लोग यहाँ से अरेस्ट हो रहे हैं, इतनी एफआईआर वहाँ पे अरेस्ट हुई है। आपने लोगों को धमकाया, इंटिमिडेट किया, उन्हें रोका प्रोटेस्ट में जाने से, बट वो नहीं रुके। उन्होंने अपना डेमोक्रेटिक राइट, अपना फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज किया। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने लोगों को इलीगली डिटेन करना शुरू कर दिया। सरकार कौन होती है लोगों को बताने वाली कि आप प्रोटेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी ये बात कही गई थी कि प्रॉपर्टी जब्त कर दी जाएंगी और बदला लिया जाएगा। तो जब सरकार उनको जेल में नहीं रख पाई तो उसके बाद उनको उन पे गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। तो उसके बाद अगर वो भी वर्क नहीं किया तो उसके बाद उनको एनएसए लगा दिया, एनएसए में अरेस्ट कर लिया गया। एज ए यूएपीए एक्यूज्ड मैं 2.5 महीने जेल में रही। जब जिस समय मैं जेल में थी उस टाइम पे ये चीज़ तो एक ट्रॉमा तो था ही कि आप एक यूनिवर्सिटी से एक जेल में पहुंच गए हैं, वो भी एक कोरोना पैंडेमिक के बीच में। पर उस वक्त जो मेरे आसपास के हालात थे उन्होंने मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब किया। मेरे पास एक वकील था, मेरे पास एक फैमिली थी जो मेरा केस देख रही थी, मेरे पास एजुकेशन थी, मैं पढ़ी लिखी थी। बट जब मैं जेल में बाकी सब लोगों को देखा तो इतने सारे लोग जो सिर्फ वहाँ पर इसलिए थे क्योंकि उनके पास एक अच्छा वकील नहीं था। और औरतों के केस में तो ज़्यादातर ये होता है कि फैमिली भी उनको छोड़ दिया करती है इनकार्सरेशन के बाद, तो उनके पास पैसा नहीं है लीगल केस लड़ने के लिए, शायद वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, और सबसे अहम बात कि वो पिछले वर्गों से हैं। दे आर फ्रॉम द डिप्रेस्ड कास्ट एंड फ्रॉम लोअर क्लास बैकग्राउंड्स and they are minorities, Muslims, Adivasis and people like us. I mean, I consider myself more privileged, but हमारे ही जैसे लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा तादाद में थे। उसी समय मैंने ये बात ज़रूर सोची कि जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उस टाइम पे देयर वाज अ लॉट ऑफ न्यूज़ कि इतने लोग यहाँ से अरेस्ट हो रहे हैं, इतनी एफआईआर वहाँ पे अरेस्ट हुई है। बट जब तक ना आप पे खुद बीतती है, आई थिंक आप अच्छे से नहीं समझ पाते हो। एज अ सोसाइटी वी लैक एम्पैथी। इट इज़ ओनली व्हेन जब वो चीज़ हम खुद उस चीज़ से गुजरते हैं तब हम समझ पाते हैं कि ये कितनी ज़्यादा सीरियस है और उसके मुकाबले इस पे बातचीत कितनी कम हो रही है। तो जेल से आने के बाद मेरे एफर्ट्स यही रहे हैं कि जो इंडिया का जो इनकार्सरेशन सिस्टम है, प्रिजन सिस्टम है, जिस तरह के हम लॉज का इम्प्लीमेंटेशन होता है, पुलिस ब्रुटैलिटी है, पुलिस एट्रॉसिटी है, मैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँ। इसी सोच के तहत उसमें आप कह सकते हैं एक एफर्ट है इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में, वही एक एफर्ट इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में है। अब कमिंग टू द रिपोर्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि काफ़ी बातचीत हो चुकी है, इससे पहले भी यूपी पे कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। फरवरी मार्च में 2020 में कारवाने मोहब्बत की रिपोर्ट आई थी, सिटीजन्स अगेंस्ट हेट की रिपोर्ट आई थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया गया है कि उस टाइम पे किस तरह का वो जो 3 दिन का खास करके पीरियड था, 19, 20, 21 दिसंबर 2019, वो जो पीरियड था उस टाइम में कितना सिवियर क्रैकडाउन एंटी सीए प्रोटेस्टर्स पे किया गया अक्रॉस मोर देन 20 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर भी प्रोटेस्ट हुए जा रहे थे। तो जब हम एग्जामिन करते हैं रिपोर्ट को, जब हम एग्जामिन करते हैं अराउंड हमने कम से कम 20 से 25 लोगों के बीच में हमने लोगों की टेस्टिमनीज रिकॉर्ड की, उसमें से काफ़ी टेस्टिमनीज इस रिपोर्ट में भी हैं। हमने लीगल डॉक्यूमेंट्स एक्सेस किए, एफआईआर की कॉपीज़ एक्सेस करी, कुछ हम पार्शली एक्सेस कर पाए। हमने बेल के जो ड्राफ्ट होते हैं उनको एक्सेस करने की कोशिश की, और भी कई तरह के लीगल डॉक्यूमेंट्स और न्यूज़ रिपोर्ट्स को जोड़ के जो एक बर्ड आई व्यू कहते हैं ना, क्रिएट करने की कोशिश की गई। बिकॉज हम लोग सुनते रहते हैं कि यहाँ इतने लोग अरेस्ट हो गए, वो इतने अरेस्ट हो गए, बट कहीं ना कहीं हम उनको जोड़ नहीं पा रहे हैं कि जो लार्जर पिक्चर है वो क्या है। लार्जर पिक्चर में ऑफ कोर्स कि रिप्रेशन हुआ है, ऑफ कोर्स कि एफआईआर की गई लोगों पे, ऑफ कोर्स कि ड्रैकोनियन लॉज जैसे कि एनएसए, गैंगस्टर, पहले तो एफआईआर की गई लोगों पे, एक से काम नहीं बना तो 2, 3, 4
4-5 FIR की गई। उसके बाद भी जब उनको लोगों को जेल भेजने में सरकार जो है वो सफल नहीं हो पाई, बिकॉज उनके पास कोई ग्राउंड्स नहीं है, जो FIRs हैं वो मजबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है दिखाने के लिए। तो जब सरकार उनको जेल में नहीं रख पाई तो उसके बाद उनको उन पे गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। तो उसके बाद अगर वो भी वर्क नहीं किया तो उसके बाद उनको NSA लगा दिया, NSA में अरेस्ट कर लिया गया। तो इस तरह की वी सी कि किस तरह से जो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ जिसको कहते हैं, जो कि सेफगार्ड्स हमारे हमारे इंडियन पीनल सिस्टम में हैं, जिनको फॉलो करना होता है, वो सबको हर कदम पे बाईपास किया गया। कॉशनरी नोटिसेस भेजे गए लोगों को इवन बिफोर द प्रोटेस्ट। मोर देन 3000 पीपल वर सेंड दीज कॉशनरी नोटिसेस कि आप प्रोटेस्ट में ना जाए। सरकार कौन होती है लोगों को बताने वाली कि आप प्रोटेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? जब लोगों का हक है, डेमोक्रेटिक फंडामेंटल राइट है गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट पीपल कैन प्रोटेस्ट, they can show their dissent, they can demonstrate if they do not agree with the state mandate, then who is the police or anybody else to stop the people from protesting is a very serious question that this report is going to raise. आपने लोगों को धमकाया, इंटिमिडेट किया, उन्हें रोका प्रोटेस्ट में जाने से, बट वो नहीं रुके। उन्होंने अपना डेमोक्रेटिक राइट, अपना फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज किया। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने लोगों को इलीगली डिटेन करना शुरू कर दिया। आपने प्रोटेस्टर्स पे लाठी चार्ज किया। हर तरह की जो बर्बरता एक इंसान को, मैं पुलिस को भी एक इंसान ही मानती हूँ। पुलिस कोई आसमान से नहीं उतर के आई है, पुलिस भी इंसान है। Police, I feel, in this country is, as per the reports and the testimonies of people which are there in this report, I feel that the police has acted in a very communally, charged manner to repress the protests against, the protesters। जो भी brutality किया गया है, जिस तरह के communal remarks लोगों को मारते हुए यूज़ किए गए हैं, मैं वो बोलना नहीं चाहूँगी बिकॉज दे आर वेरी ट्रिगरिंग, बट हमने कोशिश की है कि वो हम अपनी रिपोर्ट में लिख दें। वो सब कुछ डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए जो ये ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स जो बन गई हैं वो उसी से इंशाल्लाह हिस्ट्री लिखी जाएगी। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम एक बार नहीं 100 बार बोलें और हम एक बार नहीं 10 बार लिखें, बार बार लिखते रहें, जब तक ना जो ये जो असलियत है ये पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट ना हो पाए, तब तक हम इस चीज़ को बोलते रहें। उसके बाद जब लोगों पे पुलिस ने अटैक कर दिया, लोगों को उसके बाद डिटेन करना शुरू कर दिया, उसके बाद भी we see that the police has gone ahead. There are reports of police ransacking people's homes. लोगों के घर में घुस के वैंडलाइज किया गया, रैंसैक किया गया। ये अगर एलिगेशंस है और अगर आप कहते हैं कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो आप क्यों नहीं उसको इन्वेस्टिगेट करते? सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉब्लमेटिक चीज़ यही है कि जिन लोगों ने ये एक्सेसेस किए हैं उनसे हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो इन एक्सेसेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे? तो ये जो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, दैट इज़ फॉर एवरीबडी टू सी। बट आज के डेट में भी देर आर पेटिशंस, 8 SITs वर सेट अप which were supposed to investigate into these allegations, but आज तक not even leave alone some progress in the investigation, आज तक एक FIR फाइल नहीं हो पाई है, एक कंप्लेंट एडमिट नहीं हो पाई है कि FIR हो सके उस पर। तो ये जो चीज़ है, इट मेक्स द सिटीजन्स लूज फेथ इन द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री। और ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश के, उनको हम लोगों का जो विश्वास है वो वापस जीतने की ज़रूरत है। नौबत इस बात पे आ चुकी है, ये बात हमको माननी पड़ेगी। ये रिपोर्ट वो चीज़ आपको दिखाएगी अगर आप इसको पढ़ेंगे तो। उसके बाद जब हम बात करते हैं रिप्रेशन के बाद, जब लोगों के घर भी वैंडलाइज हो जाते हैं, उसके बाद लोगों की अरेस्ट शुरू होते हैं। और जो एज़ पर पुलिस स्टेटमेंट्स, जो इनिशियल स्टेटमेंट्स थे, जैसे 26 दिसंबर का स्टेटमेंट था जिसके हिसाब से कुछ 320 के करीब FIRs हुई हैं और कुछ लोग डिटेन हुए हैं। उसके बाद ये जो नंबर होता है ये रिवाइज हो जाता है, 343 हो जाता है। वी हैव एस्टिमेटेड दैट अबाउट 350 FIRs हैव टेकन प्लेस। And एक जगह से unnamed FIRs against people randomly, as we call omnibus FIRs have been filed,
कानपुर में आप देखेंगे 21,500 FIR 500 लोगों को अननेम्ड लोगों के अगेंस्ट FIR की गई। सो बल्क में FIRs फाइल की गई लोगों के लिए। ऐसा क्यों किया जाता है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमेशा के लिए ये एक स्कोप बन जाए कि लोगों को उन लोगों को आइडेंटिफाई करके, जो भी लोगों से आप एग्री नहीं करते, जो भी लोग आपके दे कैन स्पीक अगेंस्ट यू बेसिकली, उन लोगों को आप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आप उनको नेम कर सकते हैं इन ऑल ऑफ दीज FIRs. सो करंटली वी एस्टिमेट दैट अबाउट 1 lakh people who are at a risk of being named in these frivolous FIRs. That's a very huge number. आप 1 लाख लोगों के अगेंस्ट कैसे FIR कर सकते हैं? This shows कि what is the intention behind doing all of this. To basically, and all of these, I mean even if you see the FIRs जो कि named जिसमें लोग named हैं कि वो लोग मुस्लिम कम्युनिटी से नेम्ड है, तो इट क्लियरली शोज कि किस तरह से कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और कौन 1 लाख लोग हैं जो रिस्क पे हैं फ्रॉम बीइंग टारगेटेड अंडर these FIRs. That is also very important to note, and that is basically anybody can harass you. You are prone to harassment. You are prone to arrest for your entire life basically because somehow 10 साल पहले आपने CAA में प्रोटेस्ट किया था. So ये एक उनके पास एक वेपन बन जाता है कि वो कभी भी फ्यूचर में लोगों को हरास कर सकते हैं. So this is something that we have also recommended that the government must look at this and revisit all of these FIRs. और खासकर ये जो 2 साल में भी अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं तो why don't you remove all of these unnamed FIRs and you get rid of all of them. जो भी frivolous FIRs फाइल की गई हैं उसको एक्सपेडाइट किया जाए और जल्द से जल्द उनके जो कि केसेस बहुत ही ज़्यादा स्लोली चल रहे हैं. इतने केसेस हमने एग्जामिन किए, अराउंड 200 FIRs we accessed, around 50-60 cases we examined and we see that कि उसमें बिल्कुल कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई है केस में. केस आगे ही नहीं बढ़ा है. इनफैक्ट अगर हम बेल की भी बात करें तो 2 साल बाद देयर आर मेनी पीपल जिनको बेल तक नहीं मिला है. और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्जैसरबेट हो जाती हैं जब आप एक निचले तबके से आते हैं. आपके पास पैसा नहीं है वकील को देने के लिए, आपके पास कोई वकील नहीं है जो आपकी लड़ाई कर सके. सो दिस एंटायर सिस्टम बेसिकली you are pitted against this entire system and you are fighting against this entire system lonely. and ये बात हमको समझने की ज़रूरत है कि 2 साल बाद भी कुछ प्रोग्रेस नहीं है केसेस में. और दूसरी तरफ हम देखें तो 2 साल बाद जो SIT सबमिट हुई थी बनी थी उनके भी इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रोग्रेस नहीं है. बट द क्रैकडाउन ऑन द प्रोटेस्टर्स, ऑन एंटी-CAA प्रोटेस्टर्स, दैट इज कंटिन्यूइंग. अरेस्ट आर स्टिल बीइंग मेड. देयर आर, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ दिसंबर में अरेस्ट हुए या जनवरी में, फरवरी में, मार्च में. एज वी हैव फाउंड रिपोर्ट्स एज लेट एज सितंबर 2020, अगस्त 2020 उसमें भी अरेस्ट होते रहे हैं. उसके बाद जब अरेस्ट का सिलसिला शुरू होता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये नेमिंग एंड शेमिंग ऑफ एंटी-CAA प्रोटेस्टर्स होता है. बोर्ड्स लगाए जाते हैं, रिकवरी नोटिसेस लोगों को भेजे जाते हैं. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सेंडिंग दीज रिकवरी नोटिसेस? वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट state wants to take revenge from people for protesting against the CAA, because there is no other way to justify that. Why would you first of all attack peacefully protesting people? Then why would you openly fire on peacefully protesting people, use extrajudicial methods? उसके बाद आप उनको omnibus FIRs में लपेटते रहते हैं for time to come, and then you are also sending recovery notices. तो और हम जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने भी ये बात कही गई थी कि प्रॉपर्टीज जब्त कर दी जाएंगी और बदला लिया जाएगा. सो दैट itself shows the intent of the state in doing all of this. कि ये नोटिस क्यों सेंड किए जा रहे हैं. अराउंड 500 as per latest reports, around 500 recovery notices were sent to about which amounted to about 3.55 crore rupees. But बहुत सारे लोग जो हैं ये अमाउंट पे भी कर चुके हैं because they did not
have the means to afford a legal battle. A lot of them have also paid this amount. But many people have been fighting legal battles since last 2 years. They every few months पुलिस उनके घर पे जाती है, उनको हरास करती है, उनको बोला जाता है कि तुम्हें क्रिमिनल हो और तुम लोग को पे करना पड़ेगा और तुम लोग पे करो, दे आर इंटिमिडेटेड वरना हम तुमको अरेस्ट कर लेंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा और अभी 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये जो नोटिस हैं दीज वर सेंट इन आर्बिट्ररी एंड इलीगल मैनर एंड दे मस्ट बी द स्टेट मस्ट रिविजिट इट्स डिसीजन। I strongly feel that after 2 years this is seriously not going to reverse जो भी harassment इन लोगों ने इतने 2 साल तक जो फेस किया है। Nevertheless, it is a good it is a good intervention by the Supreme Court, and we hope that this thing of exacting revenge from protesters by way of recovery notices, it should come to an end right now, because दो ट्रिब्यूनल सेटअप की गई थी उत्तर प्रदेश में इसके रिलेटेड, एंड अभी तक उसमें भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। वी डोंट नो कि what those tribunals are up to, and there is no news about it, so the state must also come clean on that. Most importantly हम ये बात कर रहे हैं कि हम लोगों को क्यों ये बार बार एफर्ट करना पड़ रहा है कि we have to collect this data. It is not the responsibility of citizens to collect this data. It is the responsibility of the government कि वो हमें बताए कि उसने किस तरह से एक्शन लिया, कितने FIRs रजिस्टर की गए, कितने लोग को डिटेन किया गया, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया, कितने लोग बेल पे हैं, कितने अननेम्ड FIRs हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डेटा है वो आज तक स्टेट ने रिलीज़ नहीं किया है। व्हाट इज़ द इन्वेस्टिगेशन स्टेटस क्या है, एक स्टेटस रिपोर्ट तक फाइल नहीं की गई है। जब एक सरकार है वो अकाउंटेबल है लोगों को, तो वो अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं दे रही है? वाई ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज बीइंग हिडन? इसको छुपाने का क्या मकसद है? क्यों ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं कराई जा रही है? ये एक अहम सवाल है जो हमें सरकार से पूछने की ज़रूरत है। फाइनली I have to say this, and that is also one of our very very main demands कि 2 साल हो गए हैं, संघर्ष जो है एंटी CAA प्रोटेस्टर्स का वो आज भी जारी है। पहले सड़कों पे था, आज कोर्टों में है। आज हम लोग हैरेसमेंट, मेंटल ट्रॉमा, मेंटल टॉर्चर, लॉस, एक तरह से जो हमारी स्ट्रगल को मिटा देने की जो लड़ाई है, जो एक रिमेम्बरेंस की लड़ाई है, याद रखने की लड़ाई है, याद दिलाने की लड़ाई है, वो हम लड़ ही जा रहे हैं। और कोर्ट केसेस तो हम लड़ ही रहे हैं काफ़ी साल से। इसको ये अब लड़ाई कितने साल चलेगी वो मैं नहीं जानती, बट स्टेट को जो ये लोगों का मैंडेट है, विच इज़ द पीपल्स मैंडेट, बिकॉज इतना अहम स्ट्रगल चल रहा है 2 साल से। Clearly, the public does not want laws like the Citizenship Amendment Act or something like the NRC or the NPR, and we request the government to please revisit all of these laws along with draconian laws like the UAPA, like the NSA, all of these laws and all of these legislations which are discriminatory, and they must be repealed at the earliest.